नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानियाँ। आज जो कहानी सुनाने आपको वाले हैं, उसका शीर्षक है वो खौफनाक रात। ये कहानी 3 दोस्तों की है, कमल, प्रकाश और दिवांशु की। ये तीनों को एडवेंचर करना बहुत पसंद था। तीनों चाहते थे कि किसी भूतिया जगह पर जाया जाए। तो किसी एक दोस्त ने इनको बताया कि यूपी का एक गाँव है जिसका नाम है इटावा। आप वहाँ से थोड़ा-सा आगे जाएँगे तो आपको एक गाँव दिखेगा जहाँ पर एक स्कूल है और वो स्कूल हॉन्टेड बताया जाता है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना आज हम उसी स्कूल का दौरा करें। ठीक है? तो ये क्या करते हैं, तीनों के तीनों एक गाड़ी अपनी उठाते हैं और तीनों हाईवे की तरफ से निकल जाते हैं इटावा की तरफ। जो लखनऊ हाईवे है ना दिल्ली की तरफ से, उस हाईवे से निकलते हैं। तो एन्जॉय करते हुए जा रहे होते हैं, म्यूज़िक इन्होंने बजा रखा होता है गाड़ी में। कुछ ही दूर जाके हाईवे पर इनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। तो निकले तो ये दिन में थे, सोचे थे आराम से पहुंच जाएंगे शाम तक 5 बजे तक। और सर्दियों का टाइम था तो आपको पता ही है 5 बजे थोड़ा बहुत अंधेरा सा स्टार्ट हो जाता है। बीच में इनका पंचर हो गया और पंचर को ठीक करने में इनको 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। और जैसे ही उस गांव में पहुंचे तो इनको जब ये इस गांव में पहुंचे ना, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो थोड़ा अजीब सा था। गांव में बिल्कुल खामोशी थी। गांव के बुजुर्गों ने भी उन्हें चेतावनी दी, यहाँ रात में ना बाहर मत निकलना बच्चों। लेकिन उन तीनों की उत्सुकता ने उन्हें मजबूर कर दिया। जैसी रात का समय आया ना, तीनों दोस्तों ने कहा, अबे कौन देख रहा है यहाँ पे, चलो चलते गांव का मुआयना करते हैं। ठीक है, तीनों दोस्त बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि यार यहाँ तो साला कोई नहीं दिख रहा, लग रहा सारे सो गए क्या। कमल कहता है, अरे वो स्कूल के बारे में सुना था ना हमने जो हॉन्टेड है, वहाँ चले। और प्रकाश कहता है कि नहीं यार, वहाँ तो मैंने सुना है भूत है, वो बाबा जी बता रहे थे ना कि वहाँ भूत है। तभी दिवांशु कहता है, अरे कुछ नहीं होता भूत भूत, चल चलते हैं वहाँ पे, हम है ना तेरे साथ, डर मत। अब तीनों एक दूसरे का सहारा बनकर उस स्कूल के पास जाते हैं। वहाँ पर जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि स्कूल की हालत तो बहुत ही बदतर हो रखी है। लेकिन क्या देखते हैं कि स्कूल की खिड़कियों से ना हल्की हल्की रोशनी दिखाई देती है उनको। इतने में कमल कहता है, यार ये तो कह रहे थे कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, ये अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे। प्रकाश कहता है, हाँ यार यहाँ तो मुझे रोशनी सी लग रही है अंदर से, ऐसा लग रहा है कोई है अंदर। अगर जब यहाँ कोई रहता नहीं है और ये हॉन्टेड है तो अंदर रोशनी कैसे चल रही है। तभी दिवांश कहता, अबे मुझे लग रहा है ये जो बुड्ढे मिले थे ना हमें, यही हमें पागल बना रहे हैं, ये वहाँ पे कुछ भी नहीं है। चल एक बार ना चल के इनका भांडा फोड़ते हैं। तो प्रकाश कहता है, नहीं नहीं यार रहने दे, उन्होंने बोला है तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे झूठ। कहते हैं, अरे चलना, हम है तेरे साथ, कुछ नहीं होगा, देखते हैं आज, वीडियो बना तू। वो क्या करते हैं, कैमरा निकालते हैं और वहाँ जाते हैं सीधा। जैसे अंदर घुसते हैं अजीब सी स्मेल सी आती है उनको बहुत ही। उतने में कमल कहता है, यार बड़ी बदबू आ रही है, तो सड़ गया है क्या यहाँ पे। देखते हैं हर जगह ना धूल ही धूल होती है, दीवारों पे अजीब सी आकृतियां बनी होती हैं। तीनों देख के कहते हैं, यार अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है कोई दबा रहा हो। बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। वो थोड़ा ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते स्कूल के तहखाने तक चले जाते हैं। अब जब वो तहखाने में जाते हैं ना, वहाँ थोड़ी जो डार्कनेस थी वो ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तभी दूर ना प्रकाश कहता, ओ भाई वो देख क्या पड़ा हुआ है, ये तो कोई बक्सा लग रहा है। कमल कहता है, अरे बक्सा तो पड़ा है लेकिन इसके चारों तरफ ही मोमबत्तियां किसने जलाई हैं। तो कहता, मैं कह रहा था ना। दिवांशु कहता है कि यहाँ पे ना ये गांव वाले ही पागल बना रहे हैं। अब जब ये सुनसान है स्कूल और बंद है तो ये मोमबत्तियां किसने जलाई हैं, सोचो। वो ऐसे ही आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक में बात कर रहे होते हैं कि देखते हैं कि तभी ना जो बक्सा होता है वो अपने आप खुल जाता है। इतने में प्रकाश डरता है, वो कहता है, भाई देखिए बक्सा अपने आप खुल गया। तीनों फिर डर जाते हैं, एक दूसरे के पीछे छुप जाते हैं। कहता, भाई भाई चलो यहाँ से। थोड़ी देर में देखते हैं ना एक धुएं जैसी आकृति उस बक्से से निकलती है ऐसे ऐसे। और तीनों की सिट्टी बिट्टी गुम, तीनों बिल्कुल शांत, तीनों के तीनों कांप रहे होते हैं। भाई ये क्या है, तुमने मुझे फंसा दिया। प्रकाश कहता है, मैं तो पहले ही मना कर रहा था कि अंकल ने कहा था, बाबा जी ने भी बोला था कि यहाँ रात को मत जाना, और तुम तो
स्कूल के अंदर ही ले आए और ये तो बिल्कुल मेरे को बहुत डर लग रहा है। कमल कहता भाई डर तो मुझे भी लग रहा है। दिवांशु भी कहता है वो डर मुझे भी लग रहा है। थोड़ी देर बाद वो आकृति जो निकलती है वो बोलती है तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, अब तुम तीनों को मेरे साथ यहीं रुकना पड़ेगा। तीनों ऐसे देखते हैं और भागते हैं गेट की तरफ। देखते हैं गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। अब तीनों की हालत बहुत टाइट हो जाती है। देखते हैं भाई क्या करें, सब एक दूसरे से छुप रहे होते हैं। तभी दिवांशु के अंदर थोड़ी सी हिम्मत सी जागती है। वो जाके बक्से में ऐसे देखता है तो उसके अंदर ना एक किताब पड़ी होती है। वो लपक के वो किताब उठा लेता है। तभी बक्से में ना दिवांशु लपक कर वो किताब उठा लेता है और किताब को जल्दी से पलटाता है तो उसके अंदर ना एक मंत्र लिखा होता है। वो फटाफट से वो मंत्र पढ़ता है, ओम लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। वो सारे तीनों के तीनों बोलने लग जाते हैं, ओम लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कमल दिवांशु कहते हैं प्रकाश तू भी बोल। प्रकाश भी कहता है ओम लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। भाई वो जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं ना तो वो जो परछाई निकली थी वो धीरे धीरे फेड होने लग जाती है, फिर बक्से के अंदर चली जाती है और बक्सा अपने आप पट से बंद होता है। तभी वहाँ के दरवाजे खुल जाते हैं। वो ये जैसे उनको मौका मिलता है दरवाजे खुले, वो तीनों के तीनों इतनी तेज़ दौड़ लगाते हैं, इतनी तेज़ भागते हैं कि वो सीधा जब तक गाँव से बाहर नहीं निकलते तब तक दौड़ते ही रहते हैं। और वहाँ से बाहर निकलते तीनों सांस में सांस आती है। कहते हैं भाई हमारा तो सामान वहीं रह गया। प्रकाश कहता भाई रहने दे सामान सारा, चल अब तो यहाँ से। वो तीनों के तीनों अपने घर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं भाई अब नहीं आएंगे ऐसी जगह पे। आज जो हम इस आत्मा से बचे हैं ना भाई, हालत ख़राब हो गई थी। तो क्या करते हैं, फिर वो उस चीज़ से सबक लेते हैं और फिर अपने घर में बैठ जाते हैं। कुछ दिनों बाद क्या होता है, कमल के दिमाग में फिर दोबारा से खुरापात सोचती है। वो कहता है यार ये कुछ समझ सा नहीं आया यार, उस आत्मा का रहस्य क्या है वो, दोबारा चले क्या। दिवांशु कहता है क्या करें, प्रकाश से पूछे। अबे कमल कहता है प्रकाश तो यार मना ही करेगा, चल उसको बिना बताए ले चलते हैं। नहीं यार बता देते हैं, उसकी भी राय पूछनी चाहिए। दोनों के दोनों जाते हैं प्रकाश के पास, पूछते हैं भाई एक बार वहाँ चलते हैं और उसका ना रहस्य का कुछ ना कुछ उजागर करेंगे, या तो ख़त्म करेंगे उसको, जो भी होता है उस चैप्टर को एक बार जाना चाहिए हमें। तो प्रकाश तो पहले मना करता है लेकिन फिर वो दोनों फोर्स करते हैं तो वो भी रेडी हो जाता है। तो कहते हैं इस बार ना थोड़ा दिन में चलते हैं, ठीक है। वो कहता है अच्छा चलो फिर। वो तीनों जाते हैं और जाके उस गांव में पहुंचते हैं। तो वो पूछते हैं कि ये क्या, वहाँ जाके ना बुजुर्गों से दोबारा बात करते हैं कि इसका ना मैटर क्या है, वहाँ पे ऐसा क्यों फील हुआ। हम गए थे, वो बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, तो क्या है। तो वहाँ के जो बुजुर्ग होते हैं वो बताते हैं बेटा वहाँ पे ना एक मास्टर जी रहते थे, तो उनको अपने ज्ञान पे इतना घमंड था, धीरे धीरे वो तंत्रिक विद्या में इन्वॉल्व हो गए और खुद ही ना कुछ तंत्र विद्या से कुछ मंत्र बनाते, कभी कुछ करते, कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो एक बार उन्होंने ऐसा मंत्र बनाया जो उन्हीं के ऊपर हावी हो गया और उनकी आत्मा वहीं पर कैद होकर रह गई। तो कहते हैं अच्छा ये बात है। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि यार इसका कुछ हल निकालना पड़ेगा। तो वो सोचते हैं। अब तीनों ने डिसाइड किया और तीनों के तीनों उसी स्कूल के तहखाने में गए और उन्होंने उस बक्से की जांच करी। जैसे ही उन्होंने उस बक्से की जांच करी तो उन्हें उसमें एक ताबीज़ मिला। उसी ताबीज़ से उस मास्टर की जो आत्मा थी वो वहाँ पर कैद थी। उन्होंने वो ताबीज़ को फटाफट से उठाया और उसको लेकर एक पवित्र स्थान पर गए जहाँ पर उन्होंने उस ताबीज़ को नष्ट कर दिया। और जैसे ही उन्होंने ना उस ताबीज़ को नष्ट किया तो गाँव का वातावरण ही थोड़ा सा चेंज हो गया। वहाँ पे उन्हें शांति की अनुभूति हुई। सारे गाँव में एक अलग सी ना खुशी का सा माहौल हो गया। और फिर इसी तरह उन तीनों ने उस आत्मा को उस ताबीज़ से मुक्त करा और वहाँ से इस कहानी का अंत करा। उन गाँव वालों ने भी उन तीनों का धन्यवाद करा कि हमारे यहाँ इस गाँव में खुशहाली लाने के लिए आप तीनों का धन्यवाद। अब तीनों के तीनों खुश होकर अपनी गाड़ी लेके अपने घर चले गए। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वो भयानक रात। धन्यवाद और कमेंट ज़रूर करें आप कहाँ से देख रहे हैं इसे।